के बाद जनाब एक और सवाल, एक और वन ऑफ वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट, एक बहुत ही काबिल लड़की, उन्होंने सवाल पूछा। उन्होंने काकड़ साहब से कहा, उन्होंने कहा छोड़ें जी इधर उधर की बातें, छोड़ें पॉलिटिक्स, छोड़ें सियासत को, मुझे ये बताएं कि जनाब मुल्क के अंदर इस वक्त कर्जे बढ़ रहे हैं, रोजाना की बुनियाद पर कर्जा हमारा बढ़ रहा है, सियासी अदम इस्तेकाम है, मुल्क के अंदर मॉरल कोलैप्स है, मुल्क के अंदर एक लीगल कोलैप्स है, एक लॉ को कोलैप्स है। तो बराए मेहरबानी ये बताएं कि सब कुछ ठीक करने के बजाय आप यहाँ पर लम्स यूनिवर्सिटी में क्या कर रहे हैं? आपने यहां पर आकर स्टूडेंट से क्या यहां पर आकर आपने एड्रेस करना है, आपने क्या खिताब करना है, आप यहां पर आए क्यों हैं, आपके खिताब का मकसद क्या है? और साथ उसके बाद उसने ये भी ऐड किया कि मैं आपको जलील नहीं कर रही, मैं आपको तजलील नहीं कर रही, मैं आपसे सवाल पूछ रही। तो इसके बाद काकड़ साहब ने बोतल का जो ढक्कन टाइट था और ढक्कन को दोबारा से खोला और दूसरी बोतल काकड़ साहब ने ली कि जनाब ये जो मुंह है ये खुश्क हो रहा है, गला खुश्क हो रहा है, लिहाजा अगले सवालों का जवाब देते हैं। उसके बाद एक और सवाल हुआ जो कि सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा सर्कुलेट कर रहा है, बहुत ज्यादा गर्दिश कर रहा है, और ये अगेन बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। और वो सवाल काकड़ साहब से ये था कि बराए मेहरबानी सर ये बताएं, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा तालियां बजी हैं, ये बताएं कि जनाब पंजाब के अंदर और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर उस लड़की ने सवाल किया, अंग्रेजी में सवाल किया, और उन्होंने ये पूछा बुनियादी तौर पर कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, हमने आइन पढ़ा है, हम अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये लिखा हुआ है कि जब असेंबली तहलील हो जाए तो उसके बाद 90 दिनों के अंदर इंतखाबात करवाने हैं। तो काकड़ साहब ये बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के अंदर 90 दिनों में इंतखाबात क्यों नहीं हुए, और ये क्यों एक इल्लीगल सेटअप पंजाब के अंदर और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अभी भी मौजूद है? इसके ऊपर हॉल में इतनी तालियां बजी कि काकड़ साहब यानी इंतजार करते रहे कि किसी तरह ये तालियों की गूंज कम हो, ये तालियों की जो आवाज है ये कम हो जो उनके कानों में सुराख कर रही थी, और उसके बाद आकर वो जवाब दें। लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि ये वो सवालात हैं जो नौजवान पूछ रहे हैं, ये वो सवालात हैं जो नौजवान जानना चाह रहे हैं, ये वो चीजें हैं जिनके बारे में नौजवानों को पता चल गया कि किस तरह से इल्लीगल तरीके से मामलात को चलाया गया है। लिहाजा आज काकड़ साहब को भी पता चल गया है, आज काकड़ साहब को भेजने वालों को भी पता चल गया है कि जनाब पाकिस्तानी नौजवान सवाल कर रहे हैं, लम्स यूनिवर्सिटी में जाकर काकड़ साहब को फंसाना, उनसे ये उनको इधर झोंकना, आज जहां पर उनका बर्बाद कर दिया गया सब कुछ, उनका अगला पिछला कुछ भी नहीं छोड़ा गया।